हो गया प्रैंक, कट गया सबका। ऐसा ही है भाई ये टीम, ऐसे मैं तुम्हें जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं बस इसको प्रूफ नहीं कर पा रहा, पर ये अर्जेंटीना की टीम, ये सारे भूत है भूत। मेरे को पहले ऐसा लगता था कि लियोनेल मेसी ही एकमात्र भूत है, वो मैच खेल के अपने वापस से गोले पे जाता है, फिर मैच खेलने के लिए वापस से उड़ान खटोले में आ जाता है और वो यहाँ पर अपने पुष्पक विमान को यहाँ डालता है और फिर मैच खेल के फिर चल जाता है। लेकिन मेरे को अब कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, बस मैं प्रूफ नहीं कर पा रहा, कि मेसी अपने सारे छोटे छोटे दही बल्ले और राज कचोरियों को लेके जाता है, दूसरे गोले पे जाते हैं, ये अलग लेवल का फुटबॉल प्रैक्टिस कर रहा है। मैं तुमको बता रहा हूं, इस दुनिया पे जो फुटबॉल की ट्रेनिंग हो रही है, ये अलग दुनिया की कुछ नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग है। मैं बस प्रूफ नहीं कर पा रहा, ये अलग फुटबॉल खेल जाता है, ऐसा कैसे हो सकता है। प्रैंक तो ऐसा है कि लियोनेल मेसी ने कहा कि पेनल्टी भी नहीं मारूंगा, और जो वर्ल्ड कप से पहले जो कसम खाई थी, वो कसम भाई इतनी सीरियसली ले रहे हैं कि मार ही नहीं रहे पेनल्टी, कहने का मौका ही नहीं दे रहे किसी को भी, है ही नहीं हिसाब। इवन चाहे अर्जेंटीना बाहर हो जाए, तुम समझ लो पहला गोल पड़ा इजिप्ट का, उसके बाद पेनल्टी भी ली, ठीक है, मौका मिला अर्जेंटीना को यहां पर गेम में वापसी करने का, बट नहीं, और इतना हाई है कि नहीं बाहर हो जाएंगे ऐसी, लेकिन पेनल्टी नहीं मारूंगा, मारूंगा तो बैंगर, और फिर बैंगर ही मारा। ये कैसे हो सकता, इसको कैसे डिफाइन करूं मैं, ये कैसे हो सकता है कि 80 मिनट तक जिन 11 आदमियों से, इन 11 मर्दों से बॉल अंदर नहीं घुस रही, अब 80 मिनट के बाद ये उड़न खटोला उड़ उड़ के गोल मार रहे हैं, और कैसे कैसे गोल मार रहे हैं, हेडर मार रहे हैं, कमबैक कर रहे हैं, सब 11 मिनट के अंदर ही हो रहा है। 11 मिनट के फुटबॉल कौन सी कोडिंग कर दी इन्होंने। अबे क्या दूसरे गोले का जादू सही में ही बोरे भर के यहां पर साइड में रख दिया था क्या, कोई मिल गया, 2 चल रही थी यहां पर। ये कैसे हो सकता है, इसको कैसे डिफाइन करोगे तुम। और मेसी खुद पहले 80 मिनट कोई स्पेस नहीं, लेकिन भाई ने कहा कि अब प्रैंक खत्म, कैमरा बंद, अब ड्राइविंग भाई करेंगे, अब असली बैटिंग भाई करेंगे। बल्लेबाजी पे लियोनेल मेसी स्वयं खुद उतर गए, सारा और आई गिर गया गोलकीपर का। उस क्षण तक इजिप्ट 2 अर्जेंटीना 0। मेरे को तो बल्कि ऐसा लगा कि जैसे इजिप्ट 2 और अर्जेंटीना 0 हो गया, अर्जेंटीना ने कहा कि अब तो खेलना ही पड़ेगा फुटबॉल, घड़ी की तरफ नहीं देखा उन्होंने, कहा अब तो खेलना ही पड़ेगा, अब जितना ही टाइम बचा होगा उतने में ही कर देंगे काम तमाम। तुम समझ रहे हो। इवन इफ मेरे को लगता है कि 2-2 पे इजिप्ट वालों ने कह दिया कि भाई देखो सुनो मेरी बात, 4.5 मिनट में 2 गोल मारते, रुक जाओ यार, इंजरी टाइम में लेके जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता गेम खेलेंगे, ना 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 ना, अब नहीं कम बैक करेंगे 90th पे। और एक तो समझ में नहीं आ रहा, कोई सीधे साधे तरीके से गेम नहीं हो सकता क्या। एक ही टीम आई थी सीधे साधे तरीके से, कोई तो थी पुर्तगाल, वही आई, और वो तो ऐसे सीधे साधे तरीके से आई थी कि गेम का टेस्ट मैच ज़्यादा लग रहा था मेरे को, टुकुर टुकुर खेल रहे थे वो। ये बाकी सारा वर्ल्ड कप का मैच यहाँ पर बिल्कुल ही हार्ट अटैक चल रहा है, और ये कह सकता हूँ मैं वर्ल्ड कप का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच है। 11 मिनट में कम बैक भाई, दिस अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना की टीम शायद से बहुत वीक भी है कई कई एस्पेक्ट्स में, पर ये अर्जेंटीना के पास एक ऐसी चीज़ है जो कि अनमैचेबल है। ये अर्जेंटीना के पास एक ऐसी चीज़ है जो कि लिटरली किसी भी टीम के पास, चाहे वो कितना ही बढ़िया से बढ़िया प्लेयर हो, चाहे कितना ही तगड़ा मैनेजर उठा के लिया है, चाहे कितना ही यहाँ पर वो ट्रेनिंग कर ले, और वो है इनका ऑरा। दिस टीम हैज़ द ग्रेटेस्ट ऑरा जिसे मैंने इंटरनेशनल फुटबॉल में देखा है। एनीथिंग, आप इस टीम पे 1 गोल मार दो, आप इस टीम पे 2 गोल मार दो, 80 मिनट चल रहा है, ये टीम 10 मिनट में बाहर होने वाली है, पर ये टीम कुछ ऐसा कर देती है कि अल्टीमेटली दे हैड द लास्ट लाफ। और एक तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मेसी भाई इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो सर, अभी आगे पूरा वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, पर द फैक्ट कि यहाँ पर मेसी का भाई अगेन एज अ रोनाल्डो फैन, तुमको पता है मैंने रोनाल्डो के जुनून को लेके, ऑब्सेशन को लेके एट 41 भाई, बट लियोनेल मेसी ऑलरेडी वर्ल्ड कप जीत चुका है, 4 साल बाद आया है, और वो जुनून इसका देखा है मैंने। पर अगेन एक जुनून हमारा भी है, और तुमको पता है कि भाई यहाँ पर वर्ल्ड कप गिव अवे सीरीज चल रही है, ऑलरेडी 4 एपिसोड हम कर चुके हैं, ये 5वां गिव अवे है। 2 ही चीज़ तुमको करनी है, एक है तुमको चैनल को सब्सक्राइब करना है, भाई हेल्प कर दो यार 500 के ले जाने तक इस चैनल को, और यहाँ पर तुमको एक कमेंट करना है, भाई फोकस रखना कम्युनिटी पोस्ट पे, और यहाँ पर इंस्टाग्राम पे, क्योंकि जो भी विनर्स होंगे पहली बात तो रियली होंगे, तो आईडी असली होगी तभी जीत पाओगे। आने वाले टाइम में एकदम एक साथ विनर लिस्ट निकाल दी जाएगी, चिल मारो तुम्हारा भाई संभाल लेगा। यहां पर जुनून देख रहे हो तुम मेसी का, ये जुनून की बात नहीं हो रही, ऑब्सेशन देख रहे हो। और पहली बात तो कोई मेसी को समझाओ, सर आप वर्ल्ड कप जीत चुके हो, आपकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आपके पास ही रहेगी। उसको लग रहा है उसकी चुरा के लिया है, उसको लग रहा है कि चोरी हो गई है उसकी ट्रॉफी 2022 के वर्ल्ड कप की, और इसलिए वो यहां पर वापस लेना है अपनी ट्रॉफी। अरे भाई तेरी 2022 की वहीं पर जा यार, तू ठंड पाले यार, तू रुक जा यार, तू ज्यादा सीरियस हो रहा है। ये इसका ये हाल राउंड ऑफ 16 में है, अभी तो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फिर फाइनल है। क्या होगा भाई इस वर्ल्ड कप में, और क्या बचा है। पर अगेन मैच में वापस आते हैं, आई थिंक क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, इजिप्ट ने बहुत अच्छा खेला एक टाइम तक जब तक प्रैंक चालू था। पर जेन्युइनली यार इजिप्ट ने, मेरे को ऐसा लगता है कि केप वर्दे की बात करें, उन्होंने बहुत ही रिलेंटलेस, एक बहुत ही रिजिड परफॉर्मेंस दी थी।
दृढ़ निश्चय के साथ आए थे कि वो गोल नहीं खाएंगे, पर उन्होंने फिर भी बैंगर पे बैंगर गोल मारे। ठीक है, ऑस्ट्रिया भी आई थी इनके सामने अल्जीरिया भी आई थी, बट इजिप्ट एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आई थी। इजिप्ट को पता था कि टेक्निकल क्वालिटी उनके पास नहीं है उतनी अर्जेंटीना जितनी अर्जेंटीना के पास है, पर फिर भी इजिप्ट ने डरने के बजाय चढ़ के खेलना कोशिश किया एक टाइम तक। जैसे 2-0 हुआ, उन्होंने कहा सर सिम्योनी पैरी पौना और हराम बॉल खेलना उन्होंने चालू करा। देखो भैया सिंपल सी बात है, अगर आप अर्जेंटीना के सामने, मेसी के सामने हराम, और उसके चाहे आगे सामने आप यहाँ पर हराम बॉल खेल लो, आप वॉल बना लो, आप ट्रेन बिछा दो, आप बस बिछा दो, अरे आप गीज़ा के पिरामिड बिछा दो यार, अरे स्वयं क्लियोपैत्रा के यहाँ पर जो जितने भी बॉडी गार्ड्स हैं उनको बिछा दो यार, अरे आप किम कार्डेशियन को बिछा दो यार, आप नहीं बचा सकते, आप गोल नहीं बचा सकते। मेसी ढूंढ निकालेगा। तुम सोच रहे हो इतना आराम बॉल खेला था, लेकिन जब मेसी ने बैंगर मारा पूरा मैदान साफ था भाई, मैदान वॉज एज बिग एज। तो यहां पर तुम समझ रहे हो कि मामला इस कदर हो चुका था, और 2-0 की जो लीड होती है ना, इवन इफ आपके पास 2 गोल का क्वेश्चन है, पर जब एक अंडरडॉग टीम 2-0 से ऊपर होती है, तो जहां पर सबसे बड़ी जो चीज क्लिक इन करती है वो ये होती है कि उनको वो 2 गोल की लीड को मेंटेन करना है। क्योंकि द मोमेंट वो गोल की लीड आधी हो गई, वो 2-0 से जैसी वो 2-1 हो जाएगा, वो कमबैक के चांसेस ऑलमोस्ट कंफर्म होते हैं। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो अंडरडॉग टीम होती है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे बैंक करती है कि हम लोग गोल नहीं ही खाएंगे, आज तो क्लीन शीट लेके जाएंगे, या फिर इस टीम का आज बुरा दिन है। जैसे 80 मिनट जो हो रहा था, अर्जेंटीना वैसे तूतले सी थी, पर फिर भी देवर क्रिएटिंग चांसेस, वो बॉल को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे, वो अटैक बहुत ज़्यादा बना रहे थे, और चांसेस भी वो बहुत अच्छे बना रहे थे, पर जस्ट कि वो एक जो फाइनल एज होता है वो नहीं था। दूसरी चीज़ ये भी पता चल जाता है कि 80 मिनट में कि भाई लियोनेल मेसी पे ये टीम कितना ज़्यादा डिपेंड करती है, इतना ज़्यादा डिपेंड करती है कि, और ये आई थिंक स्केलोनी का एक ड्रॉबैक भी होना चाहिए, और आई थिंक बाकी सारे प्लेयर्स, हालांकि यहाँ पर आज तो कमबैक मारा है भाई, आज तो क्यूटी भाई रोमेरो की बात करें या फिर हम किसी और की बात करें, कमबैक भाई दिया है इन्होंने, पर फिर भी गेम जब फंसा हुआ होता है तब यहाँ पर कोई और स्टेप अप करता हुआ नहीं दिखता। एंड अगेन इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि कोई लियोनेल मेसी के लेवल पे स्टेप अप नहीं कर पाएगा। पर मेसी को अगर आपने बंद कर दिया, अब कौन सी नदी बह रही है यहाँ पर, अगर मेसी को आपने बंद कर दिया, अगर उसको ट्रैप करके रखा है, तो कहीं ना कहीं आपने अर्जेंटीना के सारे आउटपुट को ट्रैप करके रखा है। पर कितने टाइम तक, दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। वो ऑरा जब किक इन करता है, वो जैसे वो डर जो होता है ना कि वो 2 की लीड अब 1 में हो गई, वहां अर्जेंटीना क्लिक इन करती है। और वो इजिप्ट जो कि 80 मिनट तक ना ही सिर्फ अच्छे से खेल रही थी, अटैक भी कर रही थी, बढ़िया से ड्रिबल भी कर पा रही थी, साला उनको एक अच्छा रन भी दे रहा था। अगर इधर हसन की बात करें, उनका राइट विंगर टॉप नॉच परफॉर्मेंस दे रहा था। उनके डिफेंडर्स की बात करें, वो भी था, कीपर को स्पेशल शाउट आउट, भाई कीपर तगड़ा खेल रहा था। पर जैसे ही वो कैरेक्टर बैठ जाता है और सामने वालों को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब तो करके ही रहेंगे और इसी नॉर्मल टाइम में करके रहेंगे, वहां पर बचाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और यही इस गेम में देखने को मिला। मेरे को लगता है कि यहाँ पर स्केलोनी की जो सब्स्टिट्यूशन थे वो भी बहुत ज़्यादा अटैकिंग थे, और वो भी इस चीज़ की तरफ पूरी तरीके से यहाँ पर सिग्नल दे रहे थे कि ये गेम अर्जेंटीना नॉर्मल टाइम में ही ख़त्म करना चाहेगी। पर इस टीम में अभी भी ड्रॉबैक्स तो हैं। पहली चीज़, आई थिंक ये चीज़ अब कंफर्म होती हुई दिख रही है कि जितने भी ओपोनेंट्स यहाँ पर अर्जेंटीना को पिन बैक कर सकते हैं या फिर उनको ड्रिबल कर सकते हैं, उन पर चढ़ के खेल सकते हैं, वहाँ पर अर्जेंटीना को दिक्कत तो हो रही है। दूसरी चीज़, अर्जेंटीना पे ट्रांजिशन, अर्जेंटीना पे खुद का ट्रांजिशन बहुत खतरनाक है, बिकॉज दे हैव लियोनेल मेसी, उनके पास और भी रनर्स हैं। डेड लॉक तो वो तोड़ ही देते हैं बिकॉज ऑफ लियोनेल मेसी, लो ब्लॉक तो अर्जेंटीना तोड़ ही देगी। और दूसरी चीज़ ये आई थिंक मैंने मिस कर दिया था पिछले गेम के रिव्यूज़ में, पर अब तो मेरे को कंफर्म हो गया है कि अर्जेंटीना का जो एक इमरजेंसी प्लान है, दैट इज़ रिगार्डलेस कि अगर लियोनेल मेसी वाला प्लान काम नहीं करता, जो कि 100% ऑलमोस्ट बहुत बार काम कर जाता है, वो ये है कि दे कैन गेट अ गोल ऑन सेट पीस। कि आपने क्यूटी रोमेरो को ऊपर चढ़ाया, या फिर आपने रोड्रिगो डी पॉल, या फिर आपने यहाँ पर लिसांद्रो मार्टिनेज, और ये आपको वो गोल निकाल के दे सकते हैं। और एक चीज़ ऐसी और है, वो ये है भाई कि अर्जेंटीना ऐसे हार्ट अटैक वाले गेम्स होते हैं ना, उसमें एक बंदे का जो योगदान होता है, जैसे वर्ल्ड कप फाइनल में एमिलियानो मार्टिनेज का वो सेव, या फिर बात करें आज के पर्टिकुलर गेम में एक मोमेंट था जहां पर इजिप्ट गोल मार देती, वो भी तब जब इट वाज 2-2। वो बिल्कुल इट्स वाले 4 और 3 वाली सिचुएशन थी, बट वहां पर परदेस का टैकल आया है, वो मैच विनिंग टैकल था, क्योंकि
वो जो एकदम से मोमेंटम शिफ्ट हुआ था अर्जेंटीना की तरफ से, वो पूरा का पूरा हार्ट ब्रेक हो जाता। एंड आई डोंट थिंक कि यहाँ पर अर्जेंटीना फिर थोड़ा सा तितर बितर हो जाती। अब वो गोल मार देते, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन वहाँ से अगर इजिप्ट 2-2 से 3-2 कर देती तो उनका मोमेंटम भी जाग जाता, उनमें भी वो स्पिरिट जाग जाती, क्योंकि पिछले 10 मिनट से वो 10 मिनट का पूरा स्ट्रेस था, वो तो टोटली अर्जेंटीना का स्लॉटर चल रहा था। उसको रोकने का ना ही इजिप्ट के पास, ना ही अब टैक्टिकल कोई सोल्यूशन बचा हुआ था, और ना ही अब वो जो पर्सोना था, जो कैरेक्टर था, वो भी अब वो पर्सनैलिटी भी यहाँ पर क्लिक नहीं कर पा रही थी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है भाई, रेफरिंग को लेके थोड़े से सवाल खड़े होंगे, ठीक है। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पर रेफरी ने कुछ फाउल्स अर्जेंटीना के नहीं दिए, पर कुछ फाउल्स उन्होंने इजिप्ट के भी माफ करे थे। येलो कार्ड को लेकर रेफरी पहले से ही क्लियर था कि वो इस गेम को थोड़ा फिजिकल साइड पे ही रखना चाहेगा, येलो कार्ड वो स्ट्रेट अवे नहीं देगा। लेकिन एक जो चीज़ था काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था, वो ये था कि जब वीआर एक लास्ट के मोमेंट्स में वीआर की बात चल रही थी, वहां पर वीआर नहीं लिया गया। अब मेरे को यहाँ पर इसका एक एक्सप्लेनेशन लगता है। पहली बात तो मेरे को लगता है कि आई थिंक वीआर रिगार्डलेस आपको ले लेना ही चाहिए। ले लेना चाहिए मतलब इसका ये नहीं होता कि रेफरी वहाँ टीवी पे जा रहा है। आई थिंक इसका ये मतलब होता है कि वीआर ने कर दिया पीछे से कंफर्म, और उसने बता दिया, आपने स्क्रीन पर दिखा दिया कि भाई वीआर चेक ओवर और पेनल्टी नहीं है। आई थिंक वो जो छोटा मोटा भी और जो लोग थोड़ा सा कहते हैं कि भाई डाउट है, क्या हो रहा है यार, ये क्या है, ये क्या फेवरेटिज्म है, वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑफ साइड ऑन साइड वाली बात हो रही थी, जब रोमेरो ने गोल मारा था, तो सबको पता है रेफरी ने कोई चेक नहीं, कोई वीआर चेक वगैरह नहीं हुआ, लेकिन 10 मिनट बाद ऑलरेडी क्लियर हो गया था कि यहाँ पर वो पूरी तरीके से ऑन साइड था। आई थिंक उस फाउल पे नहीं आया, ये मेरे को लग रहा है। पर आई थिंक इसका एक एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ, वो ये है कि आई थिंक यहाँ पर क्योंकि गेम का ड्यूरेशन थोड़ा ज़्यादा हो चुका था और तब जाके गोल आया, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। पर ये इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि तुमको पता है वीआर एक मिनट पहले भी आ जाता है, 1.5 मिनट पहले भी आ जाता है। दूसरा जो मेरे को एक एक्सप्लेनेशन लग रहा है इस चीज़ का, वो ये है कि आई थिंक इट इज़ टोटली ऑन वीआर वाले रेफरीज का। कुछ गेम में वीआर रेफरीज के चुल मचती है तो वो हर चीज में घुस जाते हैं, पर कुछ गेम में वो नहीं घुसते। यानी कि कोई भी वीआर लेने के लिए वो रेफरी को बोलेंगे कि रुक जा भाई, 1 मिनट पहले पीछे जा और कुछ हुआ है। आई थिंक यहाँ पर उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा और इसलिए नहीं लिया गया। पर अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे को लगता है कि यहाँ पर अगेन रेफरी को लेकर तुमको पता ही यार सोशल मीडिया कैसा है, ठीक है, वो चीज़ चलती रहेगी। लेकिन अल्टीमेटली जो इस अर्जेंटीना ने करके दिखाया, दैट इज, इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। जैसा मैंने तुमको कहा कि आपके पास चाहे किलियन एम्बापे हो, आपके पास चाहे विनीसियस जूनियर हो, चाहे आपके पास जूड बेलिंगम हो, चाहे आपके पास कोई और प्लेयर हो, अर्लिंग हालैंड हो, आपके पास बेस्ट कोच हो, चाहे लाइक रॉबर्टो मार्टिनेज, एरिक टेन हैग, रूबन एमोरिम, लेकिन आप ये ऑरा नहीं ला सकते। ये ऑरा खुद ही से ही आता है। ये ऑरा एक फोकल पॉइंट को देख के आता है। ये टीम खेलती है मेसी के लिए और अच्छा खेलती है। दे नो व्हाट इट फील्स, व्हाट इट्स लाइक टू प्ले फॉर लियोनेल मेसी। कि लियोनेल मेसी के लिए खेलना उनके लिए कितने गर्व की बात है। लियोनेल मेसी के लिए खेलना उनके लिए कितनी बड़ी बात है, और उसके लिए वो एक्स्ट्रा किलोमीटर, क्या वो एक्स्ट्रा 10 किलोमीटर भागने के लिए तैयार है। हालांकि अब जैसा मैंने तुमको कहा कि कुछ एस्पेक्ट्स में अर्जेंटीना भी कमजोर है। अब बात यह आएगी कि आई थिंक ऑन अ पर्सनल लेवल अर्जेंटीना अभी जिन टीमों को फेस करी, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने केप वर्दे को फेस किया, उन्होंने यहाँ पर इजिप्ट को फेस किया, यहाँ से अब जो मामला फंसेगा, जैसे कोलंबिया अगर वो जीतती है स्विट्जरलैंड से, या फिर हम बात करें इंग्लैंड की अगर वो नॉर्वे से जीतती है, एंड अल्टीमेटली फ्रांस या फिर स्पेन या मोरक्को जो भी आएगी, ये सारी टीम्स वो टीम्स हैं जो कि इतनी कॉन्फिडेंट तो हैं दैट दे आर गोना टेक द बॉल अवे फ्रॉम अर्जेंटीना, कि पोजीशन अब तुम नहीं, पोजीशन हम रखेंगे, पिन हम नहीं अब तुम होगे, अटैक अब हम करेंगे। स्टेटेड डिफेंस या फिर ट्रांजिशन डिफेंस में अर्जेंटीना मेरे को अभी भी कमजोर लग रही है पिछले 4 साल से पहले। पर वही वाली बात है कि क्या एक बार फिर से अर्जेंटीना इस वर्ल्ड कप में वो हार्ट अटैक एफसी वाली वाइब, वो ऑरा जो है, वो जो दृढ़ निश्चय है कि हार तो सकते ही नहीं है, जीतने का पता नहीं है पर आज हारेंगे नहीं, वो जो विजन है उनका, वो जो उनका एटीट्यूड है, उसको बीट कर पाना शायद से बहुत टीमों के लिए ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आई थिंक स्केलोनी को लेके एक चीज़ है कि निको पास की बात करें, आप काफ़ी प्लेयर्स की बात करें, तो वो एक्सपेरिमेंट भी कम कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। बट दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप तुमको एपिसोड पसंद आया हो। और अगेन भाई जैसे मैंने गिव अवे कहा, पर उसके हटके भाई प्लीज़ सपोर्ट करो भाई, 500 के पहुंचते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई ऑलवेज लव यू।